हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो गूंज। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेके बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी काफ़ी गड़बड़ चल रहा है प्लानिटरी वाइज भी, जिसके कारण हम उसका इम्पैक्ट हमें वर्ल्ड ओवर में देखने को मिल रहा है। एज वी नो, बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही जगह मिल गए हैं। फिलहाल वो सैजिटेरियस के एंड में है एंड फिर देखते देखते वो कैप्रिकॉर्न में सभी जमे हुए हो जाएंगे। एंड इस दौरान ये जो अक्यूमुलेटेड एनर्जीज़ है, वो वर्ल्ड ओवर थोड़ा इंस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी जैसा माहौल क्रिएट कर रही है। सबके मन में फियर भी है। एंड स्पेशली अभी जो हुआ है विद द जियोपॉलिटिकली, जो हमने देखा है कि वेनेजुएला का जो हाल हुआ है, वेर यूएस हैज़ ऑलरेडी टेकन फुल चार्ज ओवर देयर, और उनके प्रेसिडेंट भी अरेस्ट हो गए हैं। तो उसके कारण काफ़ी टारगेट लिस्ट भी आ गया है कि काफ़ी और भी कंट्रीज़ है यूएस प्रेसिडेंट के नेक्स्ट टारगेट लिस्ट में, विच इज़ इंक्लूडिंग कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, ईरान, और यहाँ तक कि जो अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो है ग्रीनलैंड। तो ये जो वेनेजुएला का हाल हुआ, इसे आइए हम न्यूमोलॉजिकली डिकोड करने की चेष्टा करते हैं और फिर समझते हैं कि और कंट्रीज़ का भी कैसे क्या होने वाला है, कुछ हो सकता है या नहीं। तो अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो न्यूमरोलॉजी उनका नंबर 7 पे आता है। बट अगर आप उनकी ऑफिशियल कंट्री नेम ले, वो वेनेजुएला नहीं है। देयर ऑफिशियल कंट्री नेम इज़ बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला, जिसका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 पे आता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि ये युग युद्ध का नहीं, बुद्ध का युग है ये। तो ये जो वॉरफेयर है, ये इसका कारक है मंगल ग्रह, जो नंबर 9 से रिप्रेजेंट होता है। युद्ध ऐसा या वॉरफेयर या जो एक सिविल अनरेस्ट वाला माहौल जिसे हम कहते हैं, ये आज के युग में बहुत कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि अब हम वॉरफेयर करके, इन्वेड करके अपना रिसोर्सेज कोई वेस्ट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट दे वांट कि सभी कंट्रीज चाहते हैं कि उनका रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ना कि ये सब डिस्ट्रक्शन में। बट तो भी ये चल ही रहा है। वेनेजुएला में भी ये जो उनके प्रेसिडेंट का एक्सट्रैक्शन हुआ है, उसके पहले भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। देयर वाज लॉट ऑफ दे वर डिस्पाइट इनके इतने ऑयल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी दे वर नॉट इकोनॉमिकली साउंड। तो ये भी दर्शाता है कि जब आप मंगल के नंबर पे वाइब्रेट करते हो, तो सिविल अनरेस्ट या कोई तरह की इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ये सिमिलर माहौल बांग्लादेश में भी है, वो भी नंबर 9 पे है। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ है। एंड जो भी कंट्रीज़ 9 नंबर में है, आप देखेंगे उनका एक सिविल अनरेस्ट सा है। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल नंबर इन करंट टाइम्स। एंड तो वेनेजुएला तो का तो जो हुआ सो हुआ। बट अभी काफ़ी सुर्खियों में है ग्रीनलैंड। एंड ग्रीनलैंड के जो ओनर है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क पे भी काफ़ी प्रेशर बनाने की चेष्टा हो रही है। नाउ डेनमार्क की अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, द किंगडम ऑफ डेनमार्क इज़ देयर ऑफिशियल नेम। दे वाइब्रेट ऑन नंबर 1, विच इज़ सन का नंबर, एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ द सन। एंड डेनमार्क आप वैसे भी सिर्फ लो तो वो भी नंबर 5 पे उनका अच्छा ही नंबर है। एंड ग्रीनलैंड जिसके बारे में बात हो रही है, वो खुद नंबर 6 पे वाइब्रेट होता है, शुक्र के नंबर पे। तो डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे ग्रीनलैंड को लेना थोड़ा मे बी इट माइट नॉट बी दैट ईजी, और वो शायद पॉसिबल भी ना हो। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़ आया है कि उनके सेनेट ने भी उन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने की चेष्टा की है कि बिना सेनेट के अप्रूवल के, बिना कांग्रेस अप्रूवल के, दे के नॉट रियली मूव फॉरवर्ड, ही के नॉट रियली मूव फॉरवर्ड विथ मिलिट्री एक्शन। तो इसका हमें देखने को मिल सकता है। एंड ग्रीनलैंड कैन हैव अ सेविंग ग्रेस ओवर हियर बिकॉज देयर न्यूमरोलॉजी एंड नंबर वाइज दे आर वर्किंग स्ट्रॉन्ग। नाउ और भी कंट्रीज़ है जो साउथ अमेरिकन बेल्ट में, जैसे कोलंबिया, क्यूबा। कोलंबिया इंटरेस्टिंगली, रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया भी अगर हम ले, दोनों ही नाम इनका नंबर 1 पे वाइब्रेट करता है। तो मे बी दे विल ऑल्सो हैव अ सेविंग ग्रेस। रिपब्लिक ऑफ क्यूबा या क्यूबा का भी ले तो वो भी नंबर 3 या जुपिटर पे है ये। तो दे ऑल्सो माइट सी सेविंग ग्रेस। मेक्सिको भी काफ़ी टारगेटेड है। मेक्सिको का नाम यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स ऑफिशियल नेम है, विच अगेन कम्स टू नंबर 6। अगेन वी सी मेक्सिको ऑल्सो हैज़ अ सेविंग ग्रेस, ऑल्दो मेक्सिको कम्स टू 7, but the official name is giving some sort of saving grace to them. And last but not the least, ईरान इज़ देयर ऑल्सो उनके लिस्ट में। एंड ईरान का अनफॉर्चुनेटली नंबर 9 पे आ रहा है। एंड ईरान का जो ऑफिशियल नेम है, दैट इज़ नॉट ऑन नंबर 9, बट अगेन दैट इज़ ऑन नंबर 7, वेरी सिमिलर टू वेनेजुएला। वहाँ पे भी 7-9 का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा था, और यहाँ पे भी 7-9 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, विच मे नॉट बी वेरी फेवरेबल फॉर दिस ईयर 2026।
तो ईरान नीड्स टू बी केयरफुल। इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी वहाँ पे घमासान हो ही चुका है पहले इन द हिस्ट्री। 2025 हैज़ नॉट बीन वेरी फेवरेबल फॉर ईरान एंड जो जो माहौल लग रहा है पेट्रो डॉलर इकोनॉमी तो अब चलनी है जिस तरह के माहौल लग रहे हैं, तो उसमें ईरान डेफिनेटली इज़ इन द हिट लिस्ट टारगेट एंड ईरान का न्यूमोलॉजी भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे समझ में आता है एक चीज़ कि इफ़ यू लुक एट कंट्रीज़ ऑल्सो जिन्होंने इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस किया है ओवर द ईयर्स, दे हैव हैड वेरी गुड न्यूमोलॉजी सपोर्ट। उनका नामकरण बहुत अच्छा है, उसका एक ग्रेस मिलता है, चाहे वो यूएसए हो, उनका अब्रीविएशन भी उनकी कंट्री के हिसाब से है। तो जब जब हमने देखा है जिन कंट्रीज़ का, चाहे वो चाइना आज के डेट पे दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, जो विच एवर कंट्रीज हैव अलाइंड द न्यूमोलॉजी एंड हैव अलाइंड देयर नेम अकॉर्डिंग टू द राइट वाइब्रेशन, दे आर प्रॉस्परिंग। एंड इसके लिए मैंने पहले इंडिया के लिए भी एक वीडियो बनाया था। हमारे देश का भी नाम हमें भारत बोलना चाहिए। इनफैक्ट आया भी था काफ़ी ज़ोर शोर से, बातें भी चल रही थी कि हमारा ऑफिशियल नेम भारत पे कन्वर्ट कर देना चाहिए। भारत डेफिनेटली और फेवरेबल रहेगा, हालांकि जो करंट नाम है ये भी ख़राब नहीं है। एंड क्योंकि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियली लिखते हैं, तो रिपब्लिक ऑफ लिखने से क्या है, एक सेविंग ग्रेस है न्यूमोलॉजी में कि रिपब्लिक ऑफ एंड के बाद जो भी आप कंट्री का नाम लेते हो आपका न्यूमोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही बैठता है, बिकॉज रिपब्लिक ऑफ कम्स टू नंबर 9। तो जो भी उसके बाद आप डालते हो वो सेम ही रह जाता है, चाहे वो भारत डाले आप। तो इसका डेफिनेटली एक असर पड़ता है। दैट इज़ माय एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि ये 5 कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री इस बार 2026 में उन पे दबाव बना रहेगा यूएस का? आप हमें इस कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। एंड आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शेयर। थैंक यू सो मच।